दोस्तों, रिसेंटली मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने लेविश को धर दबोचा है, जिसके बाद में बड़े ड्रग केसेस के अंदर नाम सामने आ रहे हैं श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही जैसे सेलिब्रिटीज़ के। और बेसिकली ये जो पूरा ड्रग कार्टेल था ये चलाया जाता था दाऊद इब्राहिम के द्वारा, यानी कि डायरेक्ट पाकिस्तान से कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता था। और आप सब जानते हो कि आज के समय पे पाकिस्तान किस तरीके से नार्को टेररिज्म को प्रमोट करता है। उनसे जो हम लोग ड्रग्स अगर लेंगे या हमारे सेलिब्रिटीज ड्रग्स लेते हैं तो इस पैसे का प्रयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद के अंदर प्रयोग होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप सब जानते हो पाकिस्तान भारी मात्रा में ड्रग्स उगा रहा है, जहां पर वो अफगानिस्तान को भी आज पीछे छोड़ चुका है और उसका जो मेन मार्केट है वो इंडिया है। अगर भारतीय सेलिब्रिटीज़ इस तरीके से ड्रग्स का सेवन करेंगे तो ऑब्वियसली जो भारत के अंदर यूथ है उनके लिए ये ड्रग नॉर्मलाइज हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए इस तरीके के ड्रग्स बेचना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इवन भारत की बॉलीवुड मूवी के अंदर आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा दाऊद इब्राहिम को यूज़ किया जाता है। हालांकि दाऊद इब्राहिम को डायरेक्टली यहाँ पर नहीं दिखाया जाता, बट उसके कैरेक्टर को कई सारी मूवी के अंदर दिखाया गया एज अ विलन एज वेल एज अ हीरो। बट किसी भी विलन के रोल के अंदर दाऊद इब्राहिम को बहुत नेगेटिव तरीके से नहीं बताया गया, बल्कि दाऊद इब्राहिम को कई बार जस्टिफाई किया गया है, जो क्लियरली दर्शाता है कि दाऊद इब्राहिम के इस तरीके के कार्टेल के जरिए नए प्रकार के नैरेटिव बॉलीवुड क्रिएट भी करता है। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कैसे है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। मेफेड्रोन एक प्रकार का ड्रग है जो कि सिंथेटिक स्टिमुलेंट के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का सिंथेटिक स्टिमुलेंट है, उसको जाना जाता है मियाओ मियाओ या वाइट मैजिक के नाम से। और इसको 2015 के NDPS एक्ट के अंदर डाला गया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव और नशीला होता है। भारत के अर्बन एरियाज़ के अंदर, खास रूप से मुंबई, दिल्ली, इन एरिया के अंदर ये इलीगली बिकता है, लगभग 1,500 से 2,000 रुपये प्रति ग्राम के अंदर। और ये जो ड्रग्स हैं इनको मेन टारगेट होता है यूथ। अब अगर मैं मेफेड्रॉन की ही बात करूं तो इसी मेफेड्रॉन का एक बड़ा ड्रग सीजर किया गया था 252 करोड़ का। बेसिकली ये किया गया था महाराष्ट्र के सांगली के अंदर, और इसके अंदर जुड़ा था एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम, मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहेल शेख, जिसको लेविश नाम से भी जाना जाता है। इसको लेविश नाम से इसलिए अंडरवर्ल्ड के अंदर जाना जाता है क्योंकि ये काफ़ी लेविश कार्स, डिज़ाइनर ब्रांड्स, दुबई के अंदर कनेक्शंस, ये सब रखता था। इस कारण से इसको लेविश नाम से भी जाना जाता था। और ये जो लेविश है ये दुबई के अंदर रहता था, बट रिसेंटली इसको दुबई के अंदर गिरफ्तार कराया गया और फिर इंडिया के अंदर डिपोर्ट कराया गया। फिर उसके बाद में मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स ब्रांच के द्वारा यहाँ पर सारी तहकीकात की गई और यहाँ पर लेविश ने खुद ने माना है कि इसने बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज कराई हैं, जहाँ पर दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़, नॉट केवल इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी पार्टीज़ ये ऑर्गेनाइज कराता है, जहाँ पर एक्टर्स, इन्फ्लुएंस, गैंगस्टर्स, ये सब लोग आते हैं और ये सब लोग इस प्रकार के ड्रग्स का सेवन करते हैं। और फिर इसी के अंदर इसने बड़े नाम भी बताए, श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही, अब्बास मस्तान, सिद्धार्थ कपूर, रैपर लोका और ओरी जैसे नाम जो है वो यहाँ पर अभी के समय पे मीडिया के अंदर आ रहे हैं। कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के द्वारा ऑलरेडी इस बात को पब्लिश किया जा चुका है। पुष्टि के लिए आप कई सारे न्यूज़ आर्टिकल ऑलरेडी जो पब्लिश किए जा चुके हैं, फॉर एग्जांपल द मिंट, उसको देख सकते हो। ये मेरे द्वारा क्रिएट की गई नॉलेज नहीं है, ये द मिंट के अंदर जो आर्टिकल आया था वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर ANC ने और डीपर जाके चीज़ों को समझने का प्रयास किया और फिर पता लगा कि बेसिकली ये जो पार्टीज़ हैं ये पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होती थी और इस प्रकार के जो ड्रग कार्टेल हैं उसके अंदर जो किंग पिन है वो है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम आप सब लोग जानते हो, एक प्रकार का आतंकवादी मैं कहूँगा भारत के लिए है। इवन इसके क्लोज कनेक्शन ISI से भी है और ये दुबई और कराची के अंदर आना जाना करता रहता है। अब ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन, हवाला, काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी, इस तरीके की चीज़ों के अंदर ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है और भारत के अंदर फ्यूजिटिव भी है। अब होता क्या है,
कि जो दाऊद इब्राहिम है इसके जो क्लोज वन है जैसे सलीम दोला, ये लोग इस तरीके के ड्रग कार्टेल को चलाते हैं। और यही दाऊद इब्राहिम का जो क्लोज नेफ्यू है अलीशा पार्कर, उसका नाम भी यहाँ पर लिया गया और बताया गया कि अलीशा पार्कर भी इस प्रकार की ड्रग पार्टीज़ के अंदर आता था जिसके अंदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ चीज़ों को एंजॉय किया करते थे। और ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक पहलू की तरफ इशारा करता है। बेसिकली आप सब लोग जानते हो पाकिस्तान आज के समय पे पूरी दुनिया के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है। अफगानिस्तान जो पहले एक समय पे ड्रग लॉर्ड हुआ करता था, भारी मात्रा में ड्रग्स बनाया करता था, उस अफगानिस्तान को भी आज पाकिस्तान ने पीछे छोड़ दिया है। अब पाकिस्तान का गोल्डन क्रिसेंट भारी मात्रा में ड्रग्स पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट करता है। इवन खास रूप से ये इंडिया के अंदर करते हैं ताकि ये भारत के युद्ध को रेडिकलाइज कर सकें, ताकि ये भारत के युद्ध को एडिक्टिव बना सकें और इंडिया का डेवलपमेंट रोक सकें। इसी चीज़ को कहा जाता है नार्को टेररिज्म। और इससे जो पैसा आता है, जो काला पैसा आता है, उस काले पैसे का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के अंदर किया जाता है। अब आप एक बात सोच के देखो कि आप सब लोग जानते हो कि ड्रग्स का सेवन बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स करते हैं। यही बात अगर किसी छोटे बच्चे को पता लगती है तो वो इस ड्रग्स के सेवन को नॉर्मलाइज समझने लगेगा। ऐसी कंडीशन में ड्रग्स का प्रयोग नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेगा, जिससे भारत के अंदर जो यूथ है वो डिग्रेड होगा। न केवल यूथ डिग्रेड होगा बल्कि ये जो पैसे से ड्रग्स खरीदा जाता है इसका प्रयोग पाकिस्तान की आईएसआई भी करती है आतंकवाद को प्रमोट करने में। और ये केवल इंडिया में ही नहीं किया जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर भी आप देख सकते हो इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर कि पाकिस्तान की आईएसआई और दाऊद इब्राहिम किस तरीके से बांग्लादेश को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियरली दर्शाती हैं कि इस तरीके की पार्टीज़ जो कि भारत के सेलिब्रिटी कंडक्ट करते हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको और एक और लेवल ऊपर ले जाने का मैं प्रयास करता हूँ। आप एक बात इस बात को इमेजिन करके देखो, बड़े बड़े गैंगस्टर, दाऊद इब्राहिम की पार्टी और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर हैं जिसके अंदर डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इवन कई सारे एक्टर्स भी शामिल हैं। ये लोग आपस में बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद में सामने वाली पार्टी यानी कि जो दाऊद इब्राहिम की पार्टीज़ हैं ये लोग कहेंगे कि आप एक काम करो, हमारे नैरेटिव को फैलाओ, मूवी ऐसी बनाओ जहां पर दाऊद इब्राहिम को हीरो दिखाया जाए। ऐसी कई सारी मूवियां आप लोगों ने देखी भी होंगी जहां पर दाऊद इब्राहिम को हीरो बताया गया है। इवन अगर कहीं पे दाऊद इब्राहिम विलन के रूप में भी दर्शाया गया तो बहुत नेगेटिव विलन नहीं है बल्कि लोग उसके फैन बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस तरीके के नैरेटिव को प्लांट करना, नए इन्फ्लुएंस को बाय करना, इस तरीके का काम इस तरीके की पार्टीज़ के अंदर होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल रूप से भारत के अंदर बड़े सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट होते हैं क्योंकि जो खतरा है हम उस खतरे को ही नॉर्मलाइज समझने लगते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।